मैं बस ट्रेन में थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर आया था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि डिब्बों के बीच लगी हैंडरेल टूटी हुई थी। और इससे भी बुरा ये कि जिस पुल को ट्रेन अभी अभी पार कर चुकी थी वह ढहने लगा और नीचे गहरी खाई में गिरने लगा। मैंने तुरंत अगले डिब्बे में छलांग लगाई और दरवाजा खोलकर अंदर भाग गया। लेकिन अंदर पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल ट्रेन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक छोटे से अपार्टमेंट जैसा था। एक लड़की बड़े आराम से दीवारों पर पेंट कर रही थी और मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। तभी मेरी नजर दीवार पर लगे एक काउंटडाउन टाइमर पर पड़ी। डर के मारे मैंने उससे तुरंत मेरे साथ भागने के लिए कहा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कहा कि उसे भीड़ से डर लगने की बीमारी एगोराफोबिया है। अगर उसके आसपास 3 से ज्यादा लोग हों तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वह कई सालों से इस घर से बाहर ही नहीं निकली थी। मैंने समझाने की कोशिश की कि यह कोई असली घर नहीं है, बल्कि एक हाई स्पीड ट्रेन है। लड़की थोड़ी घबराई हुई लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने चुपके से बाहर झांक कर देखा तो वहां एक फूड डिलीवरी वाला खड़ा था। यह देखकर लड़की को मेरी बातों पर और भी ज्यादा शक हो गया। आखिर ट्रेन में फूड डिलीवरी वाला कैसे हो सकता है? काउंटडाउन टाइमर अब 0 के करीब था, तो मैंने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाहर कोई डिलीवरी वाला नहीं था, सिर्फ सामने फैला हुआ एक शांत विशाल समंदर था। मैं लगातार अगले डिब्बे में कूदता गया और तभी मुझे पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़की भी बाहर आ चुकी थी। सामने का नजारा देखते ही वह तुरंत समंदर में कूद गई और जिस डिब्बे में वह थी वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। मैंने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला, वह पूरी तरह खाली था। घबराहट और उलझन में मैं डिब्बे के आखिरी सिरे तक चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, मैंने वहां एक आदमी को बैठा हुआ देखा। मैं चौंक गया और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाहर जो दिख नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।